बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 मुहर्रमुल हराम को करबला तशरीफ लाए थे। कै मुहर्रम को? इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है, हुसैन जो करबला आए थे ना, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। अबे मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में भेजा है कि गोबर? वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह। एक ने अपनी किताब में लिखा, हुसैन करबला आए थे तख्तो ताज के लिए, वो हुकूमत चाहते थे। मैंने कहा बकवास रोक, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के चौचुबी को सेमनान के बादशाह थे, मगर जब हिंदुस्तान के मुसलमानों का ख्याल आया तो तख्तो ताज को ठोकर मारा और कहा हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो भारत के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। वो हिंदुस्तान तशरीफ ले, अब मुझे मोहब्बत से बताओ कि जब तख्तो ताज की परवाह सेमनान में अली का पोता नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद ने लिखा है हुसैन करबला आए थे, लड़ाई के लिए आए थे। इनकी सोहबतों से बचो मुसलमानों, कह लड़ाई के लिए आए थे। अब जरा सोचो तो हुसैन के साथ सामान कितना था? आम तौर से मेरे इमाम के साथ उतना ही सामान था जो अहले अरब सफर में लेके चलते थे, जितना सामान उतना ही सामान था। मगर दुनिया के बड़े से बड़े कमांडर से पूछो, बड़े से बड़े जर्नल से पूछो, उससे पूछो मैदान जंग में दुश्मन के मुकाबले जाना है, ये बताओ कौन सी तैयारी के साथ जाएं? वो कहेगा तैयार शुदा फौज ले लो, जदीद असलहे ले लो, एटमी पावर के मालिक हो तो अपने हाथ में पावर ले लो, तब उतरो मैदान में। हमने कहा बच्चों को, औरतों को, बीवी को, बहन को, कहा भाई जंग लड़ने जा रहे हो कि रिश्तेदारी करने जा रहे हो? जंग में बच्चे और बीवी औरतों का कोई काम नहीं होता। इन्हें बता दो अगर मेरा हुसैन जंग के लिए करबला जाता तो दूध पीता हुआ 6 महीने का बच्चा अली असगर क्यों जाता? 7 साल की सकीना क्यों जाती? बहन ज़ैनब क्यों जाती? बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन क्यों जाता? हुसैन करबला लड़ाई के लिए नहीं गए थे, हक को बातिल में जुदाई के लिए गए थे। और नोट करो मेरा एक जुमला, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला आतंकी दहशतगर्द कौन है? यजीद है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, जोर से बोलो, यजीद है। और इस्लाम दहशतगर्दों को पसंद नहीं करता, चाहे बगैर कलमा पढ़े अबू जहल दहशतगर्द रहा हो और चाहे कलमा पढ़ करके यजीद दहशतगर्द बना हो। इस्लाम दहशतगर्दी की मजम्मत और मुखालफत करता है। जब यजीद ने आतंक बोया और शरीयत का मजाक उड़ाया, सूदखोरी, शराबखोरी, मरासिम शरीयत का मजाक, जब शरीयत में मुदाखलत की तो फातिमा का बेटा खड़ा हो गया और हुसैन ने ना अपनी जान की परवाह की, ना अपनी आन की परवाह की, ना औलाद की परवाह की, ना खानदान की परवाह की, बल्कि यजीद के ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके बता दिया पूरी दुनिया को कि सुनो, हुसैन को जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता है। हजरात, एक इनकलाब इमाम अली मकाम ने और पैदा किया करबला में। पूरी तवज्जो है? नींद आ रही मेरा ख्याल आपको? नहीं, मैंने सुना है कि अकबरपुर वाले 1 बजे भाग जाते हैं। गलत रिपोर्ट है? अगर नहीं है गलत तो जरा तवज्जो कीजिएगा। आज तक दुनिया में फातेह किसको कहा गया है? जिसने गर्दन काटा हो, जिसने किसी का घर लूटा हो, बच्चों का कत्ल किया हो, जबरी हुकूमत हासिल की हो, उसी को तो फातेह कहा गया है। बोलो, मगर क्या तुम्हें समझ में नहीं आया मुसलमानों, इमाम अली मकाम ने किस तरह का इनकलाब पूरी दुनिया के सामने रखा? हुसैन की तलवार का जवाब ये दुनिया दे सकती है? हुसैन ने करबला में साबित कर दिया कि आज तक दुनिया गर्दन काटने वाले को फातेह कहती थी, मगर अब फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है। अब गर्दन काटने वाले को नहीं, गर्दन कटवाने वाले को फातेह कहा जाएगा।
हजरात 7 मुहर्रमुल हरम का जमाना आया, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। सोचा पानी बंद कर दो, हुसैन खुद ही पानी पानी हो जाएंगे, आसानी से बैत कर लेंगे, रसद पर अटैक करो। मगर इनको मालूम ही नहीं था करबला हुसैन पानी तलाश करने नहीं गए थे, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गए थे, अताए रहमानी तलाश करने गए थे। वरना पानी की बात करने वालों, यही पानी तो एक बार अजमेर में बंद हुआ था। तो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, कहा अजमेर वालों कोई नई बात थोड़ी है, इसको तो करबला में झेल चुके हैं। मगर करबला वाले ने बुलवाया नहीं था, अजमेर वाला बुलवाएगा। क्यों हुसैन ने नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, सब्र कर लो, नाना जान की उम्मत के हाथों में सब्र का दामन दे दो। जब ये उम्मत भूखी हो तो हुसैन याद आ जाए, उम्मत प्यासी हो तो हुसैन याद आ जाए। आज हमारे तुम्हारे घरों में जब बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं, पूरे इलाके के लोग कहते हैं सब्र करो, करबला वालों को देखो, सब्र करो, करबला वालों को देखो। ये करबला वालों का नाम हमारे सब्र के लिए काफी हो जाता है। इमाम अली मकाम ने पानी नहीं मंगवाया, सब्र कर लिया। गरीब नवाज ने बुलाया गुलाम खासों का, इधर आओ प्याला ले लो और जाओ, आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। गुलाम तमाम पाबंदियों को काटता हुआ अन्ना सागर के पास पहुंचा, बोला पानी हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, अब ना चलेगी राजा की निगरानी। पानी आजा, बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। तो पूरा अन्ना सागर का पानी गरीब नवाज के छोटे से पियाले में, वादी का, नदी का, चश्मे का, इलाके का, कुएं का, एरिए का, कस्बे का, शहर का 16 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी वली के पियाले में। अब मैं वो तो गरीब नवाज रहीमुल फितरत, मखदूम इब्ने मखदूम, सखी इब्ने सखी, वली इब्ने वली, सैयद इब्ने सैयद, पानी वापस कर दिया। वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता। अब मुझे मोहब्बत से बताओ कि जब अजमेर में एक वली के इख्तियार का ये आलम है, तो करबला में नवासे रसूल के इख्तियार का आलम क्या होगा? हुसैन पर ठोकर मार देते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। हुसैन तो कहते थे यजीदियों, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, इन यजीदियों ने पानी कौन सा बंद किया? दरिया फुरात का। और खाना कौन सा बंद किया? बोलो, वही तो बंद किया होगा जो उस इलाके में चल रहा हो। हर इलाके की पसंद अलग अलग, डिश अलग अलग। जैसे कानपुर की बिरयानी, बोलो अकबरपुर का नान गोश्त, देखा मौसम बन गया, खाली नाम लेने से बन गया। अलग अलग है ना डिश हर इलाके। राजस्थान जाओ रोटी ही रोटी खाओ, यूपी आओ रोटी चावल दोनों पाओ, बंगाल और आसाम चले जाओ चावल ही चावल खाओ। हर जगह की पसंद अलग। मैंने मुर्शिदाबाद मालदा इलाके में मुसलसल 36 तारीखें दी थी तकरीर के लिए, और 1 हफ्ता हो गया तकरीर करते करते, चावल खाते खाते। मैंने एक दिन अपने मेजबान से कहा, भाई आज जरा रोटी का इंतजाम करना। बोले हजरत आप बोले क्यों नहीं? शाम को दस्तरखान लगा, बिल्कुल सफेद रोटी। अबे मैंने कहा ये गेहूं कौन सा है? इतना सफेद गेहूं तो हमारे यूपी में नहीं होता। बोला गेहूं की थोड़ी है, ये भी चावल की है। तो हर इलाके की पसंद अलग अलग है ना। बोलो, यूपी में सरसों का तेल, आंध्रा और कर्नाटक जाओ नारियल का तेल, कहीं मूंगफली का तेल। तो यजीदियों ने वही खाना तो बंद किया होगा जो करबला इलाके में क्षेत्र में चलता होगा, वही डिश पर तो पाबंदी लगाई होगी। मगर ये हिंदुस्तान के हुसैनी कितने चालाक हैं। कहा यजीदियों तुमने हुसैन का एक दाना बंद किया था और हमको इंडिया में जितने दाने मिलेंगे सबका खिचड़ा बना लेंगे। अरे खिचड़ा समझते हो ना? जोर से बोलो, खिचड़ा है। और खिचड़ा से जो बिगड़ा है वो बिल्कुल बिछड़ा है, मर्द नहीं है। बड़े समझदार लोग हैं यार, जो बोलो वो तो समझते ही है, जो ना बोलो वो भी समझ जाते हैं। काजी साहब आपने बहुत पढ़ाया अपने लोगों को, बगैर बोले समझ जाते।
जब इनके सामने फातिहा की, दरूद की, खिचड़े की, मलीदे की बात करो ना तो मुंह देखो कितने कोने का बदलता है। जैसे गरम गरम खिचड़े में प्लास्टिक का चम्मच डालो तो यूं साइड बदलेगा, और कहीं मौका मिल गया तो पूरी तैयारी के साथ। अबे ये कैसा हराम कि मौका मिला तो लगाया काम। मुंबई गुजरात में बेचारा सुन्नी खाली हाथ खिचड़ा खाने जाए, ये लेमू ले के जाए, एड्रेस पूछते हैं, इस कमेटी का कब है, उस कमेटी का कब है, इस महल्ले का कब है, उस महल्ले का कब है। एक समय ने पूछा अबे इधर क्यों लाइन लगा रिया है? कहा हजरत बुरा हो हमारे मौलवियों का सब हराम कर दिया। मैंने कहा पार्टी बदल दे, ये 100 साल वाली में कहां चला गया, 1400 साल वाली में आ। और देख मैं तो बड़ा समझदार मौलवी हूं, जो चीज खिचड़े में हराम है ना उतनी बाहर करो, बकिया तो खाओ। वाह वाह क्या बात है। बोलो भाई, अरे वाह, जो हराम है उसको बाहर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी की बीवी मेहरबान हो जाए और रोटी में बाल, तो वही टुकड़ा तो बाहर करोगे जिसमें बाल, की पूरी रोटी? वही टुकड़ा तो हटाओगे जिसमें बाल हो। तो जितना हराम हो खिचड़ा में, हलवा में, उतना बाहर करो भाई, बकिया तो पकाओ खाओ। क्या डालते हो खिचड़ा में? मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्चा, गोश्त, सबका दोस्त। नमक डालते हो कि नहीं? बोलो। तो नमक हराम है क्या? नमक तो हराम नहीं है, मगर अब खा के कोई करे वाह वाह क्या बात है। हाँ तो ये एक अलग मसला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई चीज हराम निकली, बोलो मोहब्बत से, फिर क्या करते हो? दौड़ो दौड़ेगा इमाम साहब के पास, हजरत चलिए फातिहा पढ़ दीजिए। इन्होंने कुरान पढ़ा, दरूद पढ़ा, कोई चीज तो हराम मिली नहीं। बोलो मोहब्बत के साथ कोई चीज हराम मिली? क्या बात है, वाह वाह। वो बोला नहीं हदीस शरीफ में जिक्र नहीं आया इसाल सवाब का। मैंने कहा नहीं तुमने हदीस नहीं पढ़ा, देखो साहबी रसूल हजरत साद, उनकी माँ का इंतकाल हो गया और आए सरकार के पास, कहा या रसूल अल्लाह माँ का इंतकाल हो गया, माँ के लिए क्या करूं? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ के लिए बोलो जोर से, क्या करूं? अभी नहीं समझ में आया? माँ के लिए क्या ईसाल सवाब करूं? अभी नहीं समझ में आया? अबे तो क्या अकबरपुर देहात का तर्जमा करूं? माँ का किस चीज पे फातिहा दिलाऊं? अब समझ में आया कि नहीं आया? या रसूल अल्लाह माँ के लिए क्या ईसाल करूं? मेरे पैगंबर ने फरमाया पानी। अरब में पानी की कमी थी, का पानी फहफर बीरन, सहाबी ने कुआं खुदवा दिया, वकाला हाज़िही लिउम्मे साद, और ऐलान कर दिया लोगों ये कुआं साद की माँ के लिए। तो वो सहाबी थे, पावरफुल थे, रुपया था, पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया और माँ के नाम ईसाल सवाब कर दिया। मगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं कंकरी जैसी गरीबी, इतना रुपया नहीं, इतना पैसा नहीं कि कुआं खुदवा सकें, तालाब बनवा सकें, हैंड पाइप लगवा सकें, मगर अपनी गरीबी के बावजूद जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, हम भी एक घड़ा पानी लेके, एक मटका पानी लेके, एक ड्रम पानी लेकर, अल्लाह ने तौफीक दी तो शक्कर डाला, रूह अफ़ज़ा डाला और करके लाके सामने चौराहे पे रखा और ऐलान करने लगे, ए लोगों आज पहली मुहर्रम है, ये नजरे हुसैन है, सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन है। हजरात तवज्जो कीजिए, बोलिए ज़हन हाजिर है ना? बोलो दिलो दिमाग आपका मौजूद है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके हमको और आपको खाने पीने का ढंग अता कर दिया, खाने पीने का सलीका दे दिया। सारे शोहदा करबला में लड़ाई में शहीद हुए और हुसैन नमाज में, हुसैन नमाज में, तवज्जो कीजिएगा जरा सा, हुसैन नमाज में, सब लड़ाई में, हुसैन नमाज में। और जब इमाम अली मकाम निकले खेमे से, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, जुल्फिकार हैदरी, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, खड़े हो गए। खेमे से आवाज आई, ज़ैनब ने कहा भैया, सकीना ने कहा बाबा, शहरबानों ने कहा ताजदार,
हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, जिस खुदा के भरोसे दुश्मनों के बीच में जा रहा हूं, उसी खुदा के भरोसे तुम्हें छोड़े जा रहा हूं। इमाम अली मकाम यजीदियों के मुकाबले में खड़े हुए, शेर खुदा के शेर ने वो तलवार चलाई है कि दुनिया जवाब नहीं ला सकती इस तलवार का हजरात। और इस हालत में तलवार चलाना बड़ा दुश्वार था। जैसे हमारे तुम्हारे महल्ले में कोई मौत हो जाए, किसी जवान का इंतकाल हो जाए, तो उस दिन हम बाजार नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, अदालत नहीं जाते, कचहरी नहीं जाते। क्यों? गम के शरीक रहो। मौत हो गई है, मिट्टी हो गई है, बाजू में चूल्हा नहीं जलता। हाय हमारे तुम्हारे खानदान और महल्ले में एक मिट्टी, एक मौत। बाजार न जाने दे, कचहरी न जाने दे, अदालत न जाने दे, ऑफिस न जाने दे, शहर न जाने दे, कारोबार न जाने दे, हाथों और पैरों में हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दे। लेकिन खुदा की कसम, हुसैन के हौसलों को लाखों सलाम, हुसैन की हिम्मत को सलाम, हुसैन की जुर्रत को सलाम। हुसैन आजम ने जब जुल्फ़िकार हैदरी यजीदियों पर चलाया तो अल्लाहू अकबर, हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की शहीद जिंदगी न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से अली अकबर का तड़पता लाशा न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से हजरत कासिम की शहीद जवानी न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से खेमे में आग लगाने का ख्याल न रोक सका। सैयदनियों के चेहरों पे तमाचे मारे जाएंगे, ये एहसास न रोक सका। आज़ा की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाएगा, ये ख्याल न रोक सका। भूखे रहकर हुसैन ने तलवार चलाया, प्यासे रह के हुसैन ने तलवार चलाया। क्यों? तलवार में फर्क है। ये तलवार अगर आतंकी के हाथ में हो तो लानत है, दहशतगर्द के हाथ में हो तो लानत है, अबू जेल के हाथ में हो तो लानत है, अबू लहब के हाथ में हो तो लानत है, उतबा और शैबा के हाथ में तलवार हो तो लानत है, शिमर के हाथ में हो, अमर के हाथ में हो, उबैदुल्लाह के हाथ में हो, इब्ने ज़ियाद के हाथ में हो, यजीद के हाथ में हो, तो ये तलवार लानत है। मगर यही तलवार अगर अमीर हमजा के हाथों में हो, यही तलवार अगर फारूक आजम के हाथों में हो, यही तलवार अगर अब्बास अलमबरदार के हाथों में हो, हजरत कासिम के हाथों में हो, हजरत अली अकबर के हाथों में हो, हबीब बिन मुजाहिर के हाथों में हो, अब्दुल्ला कल्बी के हाथों में हो, मैं यही तलवार करबला में अगर हुसैन के हाथों में हो, तो ये तलवार इंसानियत की तलवार है, मानवता की तलवार है। क्योंकि हुसैन दुश्मनों को, जालिमों को कैफरो किरदार तक पहुंचाकर इंसानियत और मानवता को जिंदगी अता कर रहा था। हजरात एक बात मुझे और बताइए, मोहब्बत के साथ बोलो, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन आपका हाजिर है मुकम्मल तौर पर? इमाम अली मकाम तलवार चलाते रहे, यजीदियों ने इज्तिमाई तौर पर हमला कर दिया, ग्रुप टूट पड़ा, इज्तिमाई तौर पर हमला, नेज़े भी चलने लगे, तीर भी फेंका जाने लगा, तलवार भी चलने लगी। इमाम अली मकाम ने देखा कि घोड़ा बहुत थक चुका है, थोड़ा उसे साइड किया, थकावट से चकनाचूर था घोड़ा। इमाम ने साइड किया, एक यजीदी ने तीर मारा, पेशानी हुसैन पर पड़ा, करबला की जमीन चीख पड़ी। यजीदियों, ये तीर तुमने हुसैन की पेशानी पे नहीं मारा, ये तो बोसागाहे रसूलुल्लाह पे मारा है, नबी के चूमने की जगह मारा है। आका हुसैन घोड़े से नीचे आए। किस तरह नीचे आए थे? जैसे रहल में बोलता हुआ कुरान रखा हो और वो नीचे आ गया हो। फातिमा का बेटा नीचे आ गया, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। शीश इब्न रबई तलवार लेके आगे बढ़ा, इमाम अली मकाम का सर कलम करना चाहता था, इतने में हाथ थर्रा गए, कलेजा हिल गया, शमशीर छूट गई। शिमर ने कहा डर गए हो? कहा डरा नहीं हूं। फिर वार क्यों नहीं करते, गर्दन क्यों नहीं उतारते? कहा क्या बताऊं, जब हुसैन के करीब आया, हुसैन की नजरों में मेरी नजरें पड़ी तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया, मेरा कलेजा कांप गया। जिनके नाना का हम कलमा पढ़ते हैं, उनका जमाल हुसैन की आंखों में नजर आ रहा है। हजरात, अगर इमाम अली मकाम आंखें खोल के खड़े हो जाते तो किसी यजीदी की मां ने अपनी छाती का वो दूध नहीं पिलाया था कि हुसैन की उस गर्दन को काट लेता जिस गले से फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा। लेकिन इस्लाम की सूखी जड़ों को सैराब करना था, इसलिए आका हुसैन ने कहा ठहरो, मुझे सजदे में जाने दो।
मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी और तुम्हें गर्दन काटने में आसानी। आका हुसैन सजदे में गए, शिमर ने सन तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत हो गई। मगर हजरात, कोई पूछे अबू राफे की बीवी सलमा से, वो कहती हैं कि मैं मदीने में थी, मैं उम्मे सलमा के घर गई तो मैंने देखा कि उम्मे सलमा रो रही थी। मैंने पूछा उम्मे सलमा क्यों रो रही हैं? आज आशूरा का दिन है, आप रो क्यों रही हैं? कहा रो इसलिए रही हूँ कि अभी अभी ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है, अल्लाह के नबी की मैंने ज़ियारत किया है। तो पैगंबर को मैंने देखा कि रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे गर्द गुबार था। मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे पैगंबर ने फरमाया उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ, आज मेरा बच्चा शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा कहती है मैंने उस मिट्टी को देखा तो वो सुर्ख हो चुकी है। इसी तरह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त ढला था, ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, सरकार के चेहरे अक़दस को मैंने देखा, रीशे मुबारक को देखा और साथ में देखा हाथ में एक शीशे की बोतल है। मैंने कहा या रसूलुल्लाह ये क्या है? मेरे पैगंबर फरमाते हैं मैं करबला से आ रहा हूँ, ये जो बोतल देख रहे हो ना, बोतल में हुसैन और उनके जानिसारों का खून है। मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया, मैंने हुसैन का खून जमीन पे बहने नहीं दिया, इस बोतल में उठा लिया। हजरात, इस मकाम पर सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वा उहद में जब पैगंबर के लबे अक़दस में चोट लगी थी तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था, जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से जाकर के कह दो, मेरे महबूब के पास चले जाओ और जो लबों से खून निकल रहा है उसे जिब्रील अपने चुल्लू में ले लो, वरना मेरे महबूब के खून का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो जमीन को कभी ताकत तो कुव्वत ना होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं परवास करके मैंने आया और आने के बाद बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया। अकबरपुर वालों, इस मकाम पर सिर्फ एक फैसला कर लो कि जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? तवज्जो कीजिए, गज़वा-ए उहद का खून जिब्रील ने महफूज किया, करबला का खून रहमतुल लिल आलमीन ने महफूज किया। बात यह है कि दोनों खून एक ही हैं। जो गज़वा-ए उहद में था वही करबला में, जो करबला में था वही गज़वा-ए उहद में। फर्क इतना है, रगे हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का, नसें हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का, गर्दन हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का। मेरे पैगंबर ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरी दुनिया को समझा दिया। अब तो समझ लो मेरी इस हदीस का राज, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।